स्टूडेंट्स, आज हम रूलिस थ्योरम पर डिपेंड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हैं, उन्हें और सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर एम एक्स माइनस बी की पावर एम। यहाँ पर m और n आर पॉजिटिव नंबर इन a कॉमा बी, यानी हमें फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है रूलिस थ्योरम। तो हमें पता है कि हमें चार कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है। एक, कंटिन्यूअस, सेकंड डिफरेंशिएबल, थर्ड एफ ए बराबर एफ बी, यानी दो फंक्शनल वैल्यू इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स पर दोनों की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि हम एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो लेकर चलें और उससे सी की जो वैल्यू आएंगी उनमें से कम एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी जो ए और बी के बीच में लाई करेगी, मतलब ए से ग्रेटर होगी और बी से लेस होगी। ठीक है, ये रूलिस थ्योरम का स्टेटमेंट है, यह हम कहें प्रोसीजर, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन आप देख रहे हैं, हम कोई सा भी पॉइंट पहले प्रूफ कर सकते हैं। तो हम पहले फंक्शनल वैल्यू वाला पॉइंट ले लेते हैं और हमारे बाउंड्री पॉइंट है ए एंड बी। तब हमें फंक्शन से एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालनी होगी और दोनों बराबर आनी चाहिए। देखते हैं, एफ ए फाइंड आउट करने के लिए या ज्ञात करने के लिए हमें x के प्लेस पर a रखना होता है, ये आप जानते हैं। तो a माइनस ए जो कि ज़ीरो हो गया, कंप्लीट ज़ीरो। ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी करें, किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी में करें, ज़ीरो आता है। सिमिलरली एफ भी आप देख रहे हैं, v माइनस ए और यहाँ हो गया b माइनस बी, बी से b कैंसिल, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो नहीं हुआ, तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो। तो हमने देखा दोनों वैल्यू, दोनों फंक्शनल वैल्यू ज़ीरो है, देयरफॉर एफ ए और एफ बी इक्वल है। यह एक पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड हुआ। देखिए, अब क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो अगर हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ कर दें तो फंक्शन कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट होता है, यानी एक थ्योरम होती है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, यानी जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस ही होता है। तो कंटिन्यूटी हमें टेस्ट करनी नहीं पड़ेगी, यहाँ कंटिन्यूटी का जो टॉपिक है वो यहाँ हमें दिखाना नहीं पड़ेगा, केवल डिफरेंशिएबिलिटी से हो जाएगा। लेकिन उसमें भी हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वो फंक्शन x की सभी रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है। ऑटोमेटिक शो नहीं करना है, क्वेश्चन को प्रूफ करके नहीं दिखाना है, केवल हमें ये दिखाना है कि फंक्शन पॉलिनोमियल है। तो आप देख रहे हैं फंक्शन ये है, और आप जानते हैं कि x माइनस ए की पावर m में हम बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करें और x माइनस बी में भी एक्सपेंड करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। यानी कैसी पावर आएगी, x की पावर m, x की पावर m माइनस वन, x की पावर m माइनस टू, सो ऑन x तक।
और एम और एन कैसे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का मतलब कि 2 3 5 6 ऐसी नंबर होंगे। तो पॉलिनोमियल आप जानते हैं कैसा होता है पॉलिनोमियल, एक्स की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो हमने लिखा है देखिए, सिंस एक्स माइनस ए की पावर एन एंड एक्स माइनस बी की पावर एन आर पॉलिनोमियल इन एक्स, क्यों, ऑन बीइंग एक्सपेंड वाई बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करें, फॉर्मूला लिखें, तो आप उस फॉर्मूले में देखेंगे एक्स की जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी ईच टर्म में, सभी टर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई आल्सो पॉलिनोमियल, हेंस एफ एक्स इज आल्सो पॉलिनोमियल इन एक्स। इससे ये शो होता है, सिद्ध होता है कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। कॉन्सिक्वेंटली अतः एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन, जब फंक्शन पॉलिनोमियल है तो हमें ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस, उसका फॉर्मूला दिखाएं हम प्रूफ करके। केवल हम लाइन लिख देंगे ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, देयरफॉर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों होगा। ठीक है, तो आपका 2 पॉइंट इसमें हो गए, 3 पॉइंट हो गए। एक लास्ट पॉइंट रह गया सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। उसके लिए हमें डिफरेंशियल चाहिए होता है। तो जो फंक्शन दिया है उसका हमने डिफरेंशियल किया है। देखिए फंक्शन आपके पास है, डिफरेंशियल फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल, ये आपको खुद करना है और मैंने ये लिख दिया। फर्स्ट छोड़ा सेकेंड का, फर्स्ट का किया, सेकेंड छोड़ा। रूलिस थ्योरम में हम क्या करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ से आएगी क्योंकि एफ डैश एक्स हमारा ये है, तो एक्स के प्लेस पर हम सी लिख देंगे इस पूरे में, और ये आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, यहाँ से हमने कॉमन लिया है, कितनी पावर, सी माइनस बी की पावर एन माइनस और सी माइनस ए की पावर एम माइनस 1। यहाँ से रहा एन और सी माइनस ए प्लस कॉमन लेना आप जानते होंगे, यहाँ से सी माइनस बी मल्टीप्लाई किया, सी वाली टर्म हमने ये लिख ली और जिसमें सी नहीं है वो ये। एक सी की वैल्यू यहाँ से आएगा ए, क्योंकि इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे और इसको 0, तीनों को अलग अलग 0 करेंगे तो 3 वैल्यू आएंगी, सी बराबर ए, सी बराबर बी और सी बराबर ए एन प्लस बी एम अपॉन एम प्लस एम, जो कि यहाँ लिखें ए बी। तो हमें ये दिखाना है कि तीनों में से एक वैल्यू ए और बी से ए और बी के बीच में होगी। तो द वैल्यू ऑफ सी दिस ए एन प्लस बी एम अपॉन एम प्लस एम लाइज बिटवीन ए एंड बी। क्यों, सिंस क्योंकि इट डिवाइड्स ए कॉमा बी इन द रेशो एम, यानी जो सी पॉइंट है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिसको आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ, एम और एन रेशो होता है, तब एक्स का फॉर्मूला ये होता है, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। तो ये जो सी पॉइंट होगा वो ए और बी दोनों के बीच में होगा, यही हमें प्रूव करना है। तो हमने लिख दिया हेंस रूलिस थ्योरम वेरीफाइड, क्योंकि चारों पॉइंट सेटिस्फाइड हो गए। एक और क्वेश्चन हमने किया है, देखिए इसको हम शॉर्ट में बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, वेरीफाई रूलिस थ्योरम। फंक्शन दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इंटरवल दिया है। तो हम F1 और एफ माइनस 1 ये है। F1 एक्स की जगह 1 लिखेंगे 0 आएगा, -1 लिखेंगे तब भी 0 आएगा, दोनों बराबर है। एक पॉइंट हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम इसका डिफरेंशियल कर दिया हमने, इसका फंक्शन का ये फंक्शन, तो अंडर रूट
एक्स का डिफरेंशियल का फॉर्मूला यूज़ किया और ये डिफरेंशियल आया, सॉल्व होकर ये आया। अब हम ये दिखाएंगे कि ये फंक्शन -1 और -1 के बीच के सभी पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग 0 लिखें, -1 और 1 के बीच 0 होता है, 0 पर देखें 1 - 0 0 0 आएगी वैल्यू, 0 एग्जिस्ट होती है। इनफाइनाइट और वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसके बीच किसी भी पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आएगी। देयरफॉर f डैश x विच एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, जो कि इसके बीच में किसकी -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 को छोड़कर, ध्यान रखना है, -1 और 1 को छोड़कर बीच में कह रहे हैं तो ये दोनों नहीं होंगे। सो फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड आल्सो कंटिन्यूस, दोनों प्रूफ हो गए। अब हमारा c की वैल्यू निकालने वाला पॉइंट रह गया। उसके लिए हम जानते हैं f डैश c इज इक्वल टू 0। टेक कर लेते हैं, फॉर्मूला होता है ये, फंक्शन का डिफरेंशियल ये है और यहाँ पर x की जगह c लिखकर ये आ जाएगा। यहाँ से हमने लिखा है y इक्वेशन पर, सॉल्व किया, c की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 0 में जाएगा, c इज इक्वल टू 0। तो 0 वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, हम जानते हैं। नंबर लाइन का आप जानते हैं, 0 यहाँ होता है, 1 यहाँ होता है, तो 0 बीच में हो गया दोनों के। यही हमें दिखाना है, किसी की एक वैल्यू आई और वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाता है प्रूफ। तो इससे क्या हो गया, हेंस यूलेज थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और हैं, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे।